सबसे पहले मैं आज बात करने वाला हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी किस तरह से इंट्राडे लेवल मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। इंट्राडे लेवल किस तरह से हो सकता है, किस तरह से बिहेव हो सकता है इंट्राडे का। क्योंकि अभी देखिए दो चीजें हैं, हम तीन तरह से ट्रेड कर सकते हैं। एक तो न्यूज भी है, मार्केट में बजट सेशन है और बजट सेशन नजदीक है, और साथ साथ कल की थर्सडे है, कल थर्सडे है तो कल एक्सपायरी भी है, और आज मार्केट का छुट्टी भी है। तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को प्रिडिक्शन देना चाहूंगा। कोई हमारा इसमें ऐसा कुछ रिकमेंडेशन नहीं है किसी को। मैं सबसे पहले अपना डिस्क्लेमर रखना चाहूंगा। इसमें आप लोग अपने स्तर पे ट्रेड करेंगे, एक लेवल बताने की कोशिश रहेगी हमारी। वो 100% हो सकता है, तुक्का भी हो सकता है, 100% राइट भी हो सकता है, 100% तुक्का भी हो सकता है। मतलब 100% श्योर कुछ भी नहीं होता मार्केट में, है ना। तो मैं अपने नॉलेज के बेस पे जो भी चीजें मुझे दिख रही है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इंटरडे पे आप किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में काम कर सकते हैं थर्सडे को आने वाले कल के सेशन में। ठीक है, तो हम सबसे पहले डे चार्ट पे जाएंगे। सबसे सिंपल तरीके से मैं बताना चाहूंगा, डे चार्ट पे जाएंगे और डे चार्ट पे क्या करेंगे। सबसे पहले जो हमारी कैंडल है, प्रीवियस कैंडल जो हमारी इंपॉर्टेंट कैंडल है, इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सी है हमारी। फिलहाल हम इंट्राडे कर रहे हैं तो डे चार्ट पे ज्यादा में ये हमारी इंपॉर्टेंट कैंडल है और ये हमारी एक रेंज है। ठीक है, अब इस पे हम आ जाएंगे कि एक घंटे की चार्ट पे हम क्या कर सकते हैं। एक घंटे की चार्ट पे हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट कैंडल जो हमारी है, क्या उसको रिस्पेक्ट कर रहा है क्या मार्केट, और उसको रिस्पेक्ट कर रहा है तो हमारा रेंज क्या होना चाहिए कल के लेवल का। ठीक है, तो कल के लेवल का हमारा जो रेंज होगा, सबसे पहले देखेंगे मार्केट सब कौन से ऐसी कैंडल है, कहां से ऐसी रेंज है जहां से मार्केट बैक हो रहा है या मार्केट अप की दिशा में जा रही है। ठीक है, कौन सा ऐसा रेंज है, कौन सी ऐसी कैंडल है जिसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे एक घंटे की चार्ट पे। पहले डे चार्ट पे हमने ले लिया एक रेंज। अब 1 आवर की चार्ट को हम फॉलो करेंगे। 1 आवर की चार्ट को फॉलो करके हम देखेंगे कौन सी ऐसी रेंज है। तो हमें दिख रहा है कि ये वाली रेंज जो है, ये छोटी सी रेंज जो हमारी बनी है, ये हमारा एक, इसको हम ब्लैक लाइन कर देते हैं। ये जो रेंज हमारा, ये एक हमारी रेंज थी, और इस रेंज को आप देखेंगे तो इस वाली इसके हाई को रेड कैंडल के हाई को देख रहे हैं। 37 स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं, 37694.70, और इसके देखिए क्लोजिंग 37714। इसका मतलब इसको ब्रेक कर दिया है, एक घंटे की चार्ट को इसको ब्रेक कर दिया है। तो हमारा जो रेंज अभी होगा, कल का जो सेशन में निकल के आता हमारा रेंज, हमारा एसएल और हमारी जो एंट्री पॉइंट कहां पे होनी चाहिए वो मैं आप लोगों को कंफर्म करना चाहूंगा। बताने का तरीका हमारा अलग हो सकता है क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मैं इतना सजा के लैंग्वेज को बोल नहीं सकता हूँ। और कोशिश करूंगा बस आप लोग सीखिए, बस बाकी चीजें जो भी चीजें हो, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने स्तर पे भी समझिएगा चीजें। ठीक है, तो आप लोग रेंज ले लीजिएगा जब आपको मार्केट, एक रेंज मैंने डिसाइड कर दिया ये वाली, इसको मैं ब्लू लाइन से ये कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं नीचे का सारा डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे रेंज मिल गया। अब मुझे कल के ट्रेडिंग सेशन में कैसे करना है, जैसे कि मान लीजिए मार्केट 15 मिनट के कैंडल पे चलता हूँ। 15 मिनट, 5 मिनट से लेके 15 मिनट इंट्राडे में कीजिएगा आप लोग यूज। इंट्राडे में जो भी करते हैं आप लोग, ऑप्शन करते हैं, फ्यूचर करते हैं, या फिर कुछ भी करते हैं इंडेक्स के साथ, आप लोग 15 मिनट्स मैक्सिमम टाइम फ्रेम होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, कंफर्मेशन के लिए। डे चार्ट, आवरली चार्ट और 30 मिनट्स के चार्ट को यूज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। मार्केट कहीं इस रेंज में ओपन होती है, देख रहे हैं ब्लैक लाइन के बीच में, ये रेड लाइन और ब्लैक लाइन जो लेवल है हमारा, रेड लाइन का लेवल क्या है हमारा, रेड लाइन का लेवल है हमारा निकल के आता है, एक सेकंड इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन लाइन का जो लेवल है हमारा वो निकल के आता है 37694, मतलब 37695 कर लीजिएगा आप लोग। इसके ऊपर मार्केट
अगर ओपन होती है 5 मिनट 10 मिनट की कैंडल अगर बुलिश बनाती है और उसको ब्रेक करती है, देन आप लोग क्या करेंगे? मार्केट अगर यहाँ से 5 मिनट 10 मिनट की कैंडल इस तरह से बुलिश फॉर्मेशन होके इस तरह से जाती है, एक को ब्रेक कर देती है, ओपनिंग रैंक ब्रेकआउट जिसको बोलते हैं कि 5 मिनट की कैंडल या 10 मिनट की कैंडल पे, जैसे कि 10 मिनट का आप यूज कर रहे हैं, 15 मिनट का यूज कर रहे हैं, तो एक कैंडल अगर बुलिश बनाती है, फर्स्ट कैंडल जो आप मार्केट ओपन हुई 9:15 में, 9:15 से लेके 9:20 तक 25 तक अगर कैंडल बुलिश होती है, अगर 5 मिनट की कैंडल को ब्रेक कर देता है आप साइड में, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? इसको एंट्री, ये एंट्री पॉइंट रहेगा आपका। देन जैसे कि मान लीजिए 5 मिनट की कैंडल ये है, इसके ऊपर आप अपना बुलिश व्यू देखेंगे। आप फ्यूचर बाय कर सकते हैं, सेल कॉल पोर्ट को सेल कर सकते हैं और ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। आप ऑप्शन बाइंग कौन सा करेंगे वो आप लोग का नॉलेज के ऊपर है, वो सब चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। मैं इतना बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर बुलिश फॉर्मेशन होगा और टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? टारगेट जो हमारा होगा, जो हमारी लास्ट स्विंग थी हमारी, सबसे पहला टारगेट हमारा, क्योंकि मार्केट में अभी ये हमारा टारगेट है पहला, ठीक है? ये एक रेंज है, लाइन नहीं है, ठीक है? 38,200 के आसपास हमारा मान के चलिए टारगेट होगा कल का। अगर इसके नीचे, ये तो अपसाइड का हमारा व्यू हो गया, ठीक है? ये अपसाइड का हमारा व्यू हो गया, इस साइड एक बार मार्केट यहां से जाती है इस तरह से, तो ये अपसाइड का व्यू हो गया, ठीक है? अब डाउन साइड में मार्केट कहीं पे इधर ओपन हो जाती है, इस एरिया में, इस एरिया में ओपन होती है, तो क्या करेंगे? सेम चीजें, इस एरिया में ओपन होती है ब्लैक लाइन के नीचे, अगर मार्केट बैंक निफ्टी अगर 5 मिनट की कैंडल 10 मिनट की कैंडल यहाँ पे निगेटिव कैंडल बनाती है, तो उसके आप ऊपर स्टॉप लॉस अगर आप बाइंग करते हो, तो ब्लैक लाइन, ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है और ब्लैक लाइन है, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये रेंज आपका स्टॉप लॉस होना है। इसके नीचे क्लोज करो, देन एसएल, अदरवाइज नहीं, क्लोजिंग बेस्ड एसएल। अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आप ऑप्शन में आप लोग खुद एसएल क्लोजिंग बेस्ड लीजिएगा ऑप्शन का, राइट? फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आपका एसएल होना चाहिए ब्लैक लाइन, सेफ एसएल। बुलिश फॉर्मेशन बनता है तो आप छोटे से प्लस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये रेंज आपका फर्स्ट रेंज होगा, देन क्योंकि मार्केट इस एरिया में एक बार टच करेगी और यहां से एक बार आप निकलने की कोशिश कीजिएगा, यहां से एक बार आप निकलेंगे, क्योंकि यहां से सेलिंग प्रेशर एक बार आ सकती है दोबारा से, जैसे कि प्राइस को बोलते हैं कि बार रिटेस्ट करेगी अपने लेवल को, जहां से ब्रेकआउट दिया है, यहां से ब्रेकआउट देने के बाद इस बार एक बार लेवल को टेस्ट करेगी। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए, क्योंकि अभी मार्केट अभी ओपन हुई नहीं है, मार्केट ओपन होगी कल। मार्केट जब ओपन इसी रहे, हो सकता है फ्लैट ना ओपन होके गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए, तो गैप अप होता है, अगर इसके ऊपर ओपन होता है कि इस एरिया में, तो आप कोशिश कीजिएगा यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेने का नहीं। यहाँ पे क्या होगा, आप वेट कीजिएगा, मार्केट इस रेंज में आती है, यहाँ से कोई बुलिश फॉर्मेशन होती है 5 से 10 मिनट की कैंडल को, तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे बुलिश। जैसे कि मान लीजिए गैप अप होता है, गैप अप में आप लोग एंट्री नहीं करेंगे। और गैप अप में एंट्री करना है तो आपको सबसे पहले प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन का मतलब है कि इसके ऊपर बुलिश फॉर्मेशन बनती है, 5 मिनट 10 मिनट की कैंडल को देख के 5-10 मिनट मार्केट को ट्रेड करने दीजिएगा, कम से कम 15 मिनट। उसके बाद बुलिश फॉर्मेशन बनता है प्राइस पर प्राइस एक्शन, देन आप एंट्री लेना, आपका टारगेट ये रहेगा 38,800। इसके ऊपर जब गैप अप होता है तो, अदरवाइज आपका रेंज जो है यहां से डिसाइड होता है यहां तक एक बार एंट्री करने आप कोशिश कीजिएगा एग्जिट होने का। देन अगर गैप अप होता है तो प्राइस इस एरिया से इस एरिया में आता है ग्रीन लाइन के आसपास, देन आप एंट्री करेंगे। अदरवाइज आप एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे, इस एरिया में नहीं करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन हो जाता है, क्योंकि रिस्की हो जाएगा, क्योंकि वोलेटाइल हो सकता है मार्केट। अभी वीक्स अभी बहुत राइज मूड में है और बजट है, तो प्रीमियम बहुत हाई मिलेगा आपको। और कोशिश कीजिएगा आप लोग जब भी करें तो स्प्लिट बना के करें, तो इसमें क्या होगा कि आपका प्रीमियम हाई की वजह से, आपकी प्रीमियम अगर वीक्स किसी भी वजह से अगर राइजिंग से डाउन ट्रेंड में जाती है, तो आप कहीं ना कहीं प्रीमियम खोने का जो डीके का है वो आप सेफ हो जाएंगे, उससे कहीं ना कहीं आपका बच जाएगा।
ठीक है, कैसे ट्रेड करना है आप लोग जानते ही हैं, मैं लेवल बता दिया मैंने। अब गैप डाउन खुल जाती है, मान लीजिए प्राइस यहाँ पे इस एरिया में ब्लैक लाइन के नीचे खुल जाती है। ब्लैक लाइन के नीचे जब भी निगेटिव कैंडल बनता है, फर्स्ट फर्स्ट कैंडल के नीचे ब्रेक करता है, तो आप लोग डिसीजन ले लीजिएगा, पी साइड, फ्यूचर सेल। एंड अगर जो लोग बैंक निफ्टी में नहीं करते हैं, बैंक निफ्टी में नहीं करते हैं, तो उनके टॉप जो वैल्यू जो क्या बोलते हैं वेटेज स्टॉक है बैंक के, एसबीआई बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, सेम पैटर्न वहां पे भी बन सकता है, तो वहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं। जो लोग बैंक निफ्टी या निफ्टी को ट्रेड नहीं करते हैं, वो निफ्टी की स्टॉक में टॉप मोस्ट जो वेटेड वाले स्टॉक है उसमें जाके कर सकते हैं। वो कोशिश कीजिएगा वहां पे भी सेम पैटर्न ढूंढने की, क्योंकि इंडेक्स फॉलो करता है, तो इंडेक्स को फॉलो करता है वो लोग। बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी के जो भी स्टॉक हैं, टॉप मोस्ट स्टॉक ले लीजिएगा 4-5, उसमें से कुछ ना कुछ जो सेम पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारी 15 मिनट का यूज कीजिएगा, 10 मिनट का यूज कीजिएगा, फर्क नहीं पड़ता है। 15 मिनट का, 10 मिनट का सबसे बेस्ट टाइम होता है इंट्राडे के लिए, 10 मिनट्स यूज कीजिएगा आप लोग। और 10 मिनट्स इसके ऊपर क्लोज होता है, जैसे कि ये क्लोज हुआ है, इसके ऊपर बुलिश फॉर्मेशन बनने के बाद ही आप लोग कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री करेंगे, इसको ब्रेक होने के बाद। और टारगेट आपका ये है, उससे पहले कोशिश कीजिएगा 5-10 रुपए पहले आप निकल जाएं, क्योंकि यहां से एक बार टच करेगा, इसको ब्रेक करेगा, देन आप एंट्री नहीं करेंगे सेम डे में, क्योंकि कल वोलेटाइल हो सकती है मार्केट। 12-15 तक अगर आप ट्रेड करते हैं तो एक दिशा में जा सकती है, अगर 12-15 के बाद अगर मूवमेंट चेंज होती है, देन आप प्राइस एक्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी। अब हम निफ्टी की बात करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है। और बैंक निफ्टी में हमने देख लिया है फॉर्मेशन, ऐसे भी मैं टेलीग्राम पे भी बता चुका हूं आप लोगों को, कल भी बताया था कि हमने बैंक निफ्टी मोर स्ट्रांग है, मतलब ज्यादा स्ट्रांग है निफ्टी से, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का स्पेस ज्यादा है आगे, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग यूज करने का इंट्राडे लेवल। देखिए डे चार्ट है ये, निफ्टी का सिंपल है बिल्कुल। इसके रेड कैंडल के हाई, रेड कैंडल की क्लोज, और रेड कैंडल का लो। ठीक है, एक तरह से इनसाइड कैंडल का भी फॉर्मेशन है, तो हम यहाँ पे इनसाइड कैंडल के डे चार्ट पे है, तो हम इनसाइड कैंडल पे ना जाके, हम कैंडल कैंडल ना करके हम प्राइस को देखेंगे, किस तरह से प्राइस बिहेव कर रही है। और हम डे चार्ट पे पहले एनालाइज कर लेंगे, एक रेंज बना लेंगे, उसके बाद हम आवरली चार्ट पे जाएंगे, आवरली चार्ट पे क्या कर रहा है प्राइस, वहां पे हम देखेंगे। आवरली चार्ट पे भी हमारा जो रेंज है, कौन सी ऐसी कैंडल है जो हमें इंपॉर्टेंट कैंडल लग रही है, तो हमारा इंपॉर्टेंट कैंडल हमारा निकल के आता है ये रेड वाली कैंडल, एक तरह से ये ग्रीन वाली कैंडल, ये ब्लू वाली। ठीक है, ये हमारा एक रेंज निकल के आ जाता है। अब हम इसको कर देंगे डिलीट, नीचे वाले। करना है मुझे इंट्राडे, कल के डेट में कैसे करना है ट्रेड। देखिए ये जो ब्लू लेवल है, ब्लू लाइन का जो लेवल है हमारा, इस एरिया में 17,200, 200 से लेके 230 250 तक के आसपास अगर मार्केट ओपन होती है और इस तरह से बुलिश फॉर्मेशन बनाती है, इसको ब्रेक करती है, इस कैंडल को, जैसे एक 5-10 मिनट की कैंडल को ब्रेक करती है, तो देन आप बुलिश व्यू बना सकते हैं। और आपका जो रेंज रहेगा, जो टारगेट रेंज रहेगा आपका, ये आपका एक रेंज, अगर आप बिल्कुल सेफ ट्रेडर हैं तो आप इस रेंज में निकल जाएंगे 17,516 के आसपास, ये आपका रेंज है। गैप अप हो जाता है, इसके ऊपर खुलता है मार्केट, मान लीजिए इस एरिया में कहीं खुलता है, तो कोशिश कीजिएगा अपने रेंज के आसपास, अपने लेवल के आसपास, इस एरिया में कहीं भी आता है बुलिश फॉर्मेशन दिखता है, तो आप एंट्री कर जाएंगे बुलिश फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, गैप डाउन होता है, अगर इसके नीचे खुलता है, देन आप कोशिश करेंगे कि इस एरिया में आके ब्लैक लाइन और ये जो ग्रीन लाइन है नीचे, ऊपर ब्लू लाइन और ये जो ग्रीन लाइन है, इस एरिया में कहीं भी बियरिश फॉर्मेशन बनाती है, देन आप उसको ट्रेड करेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले वाले सेशन में स्टूडेंट को बताया था कि एक पहली कैंडल अगर आप निगेटिव मिलता है, जैसे कि मान लीजिए ये वाली सेशन में, लास्ट डे हमने सेशन में बताया था कि पहली कैंडल नेगेटिव बनती है, दूसरी कैंडल का वेट नहीं करेंगे आप,
आप लोग इस कैंडल का एसएल लगा के आप सेल कर देंगे, फ्यूचर को सेल करेंगे, पी बाय कर लेंगे, कॉल को सेल कर लेंगे, बहुत तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। और सेकेंड सेशन में हमने बताया था कि मार्केट का व्यू क्या हो सकता है। मार्केट का व्यू हमारा निफ्टी पे ज्यादा कोई खास नहीं था। निफ्टी जो था साइडवेज व्यू था हमारा, और निफ्टी लगभग साइडवेज ही गई है, गैप डाउन खुली है, और गैप डाउन खुलने के बाद अपने रेंज को ही ट्रेड करती रही है पूरे दिन। लास्ट मोमेंट में थोड़ी सी मूवमेंट आई है। हमने निफ्टी पे ज्यादा फोकस ना करके कल हमने लास्ट सेशन में बैंक निफ्टी को ही फोकस किया था, जैसे कि हमने स्टूडेंट को भी बताया था कि आप लोग बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में मुझे स्पेस दिख रहा है। स्पेस दिखने का मतलब एक रेंज अच्छा दिख रहा है ट्रेड करने के लिए इंट्राडे लेवल पे। क्योंकि जब निफ्टी यहाँ पे ओपन हुई थी तो पहली कैंडल फॉर्मेशन बनाई, रिटेस्ट हुआ, देन इसको ब्रेक किया, एंट्री आप आराम से कर सकते हैं। ये हमारा एक जोन था जो इस जोन को ब्रेक किया, देन आप, हमने टारगेट भी दिया था लगभग 700 के आसपास टारगेट दिया था अपने स्टूडेंट को। टेलीग्राम में मैं नहीं दिया था, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं बहुत कम पोस्ट करता हूँ ऐसी चीजें। ठीक है, एक व्यू बता देता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और तो मैं क्लियर कट में किसी को बता नहीं सकता कि आप ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। मैंने एक लेवल देने की कोशिश करी है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, और साथ ही साथ अगर कोई स्टॉक में अगर फॉर्मेशन बनता है, या आप लोगों ने कोई पहले से कोई स्टॉक चूज कर रखा है, तो कोशिश करेंगे हम आप लोगों का क्वेश्चन आंसर ले पाएं, और उसका आंसर दे पाएं किस लेवल पे क्या हो सकता है स्टॉक में। ठीक है, तो वन बाय वन आप लोग हैंड राइज कर लीजिएगा। तो आप लोग इंट्राडे या फिर पोजिशनल व्यू देखते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए देखते हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं 2 4 5 10 दिन के लिए, 1 2 महीने के लिए, या हफ्ते दिन के लिए। अगर आप कोई स्टॉक आपके दिमाग में चल रहा हो, इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या आपकी कोई अपने तरफ से कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे एक तरह से राय ले सकते हैं, और मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चलिए मैं रिकॉर्डिंग को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और मैं ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दूंगा। फर्स्ट रिकॉर्डिंग होगी मेरी यूट्यूब पे, और आप लोग को पसंद आएगा तो यूट्यूब तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आएगा तो ना लाइक कीजिएगा ना शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रमोटर नहीं हूँ, मैं प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ इस वीडियो को। मैं बस एक व्यू देना चाहता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज आके कुछ ना कुछ आप लोगों को 5 10 मिनट की व्यू एक देना चाहूंगा इंट्राडे बेस पे, ताकि आप लोग उससे कुछ लर्निंग कर पाए। अगर आपको अच्छा लगता है तो देन आगे आप लाइक शेयर जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि मैं ट्रेंड नहीं हूँ इन सब चीजों में। मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, मैं कोई प्रमोटर नहीं हूँ और यूट्यूबर नहीं हूँ। क्योंकि मैं कोई यहाँ पे टेक्निकल की बात नहीं करी, मैंने सिंपल एक रीडिंग बताई आप लोगों की क्या लेवल हो सकती है। मार्केट बैंक सिंपल है, बैंक निफ्टी यहाँ से बुलिश फॉर्मेशन बनता है, फ्लैट रेंज में ओपन होता है। इसी रेंज में, ये रेंज जो आपका है, देख लीजिए, ये जो रेंज है आपका, ये लाइन नो ट्रेडिंग जोन है एक तरह से। ये आपका एसएल एरिया। अगर आप बुलिश मान लीजिए बुलिश फॉर्मेशन यहाँ से बनती है, आप बाइंग साइड एंट्री लेते हो, तो आपका एसएल एरिया ये होगा। अगर आप सेलिंग साइड से एंट्री लेते हो तो आपका एसएल एरिया ऊपर हो जाएगा, और नीचे आपका टारगेट खुला हुआ है। मतलब एक टारगेट आपका ये रहा, ये वाला लास्ट स्विंग, उसके बाद आपका ये रहा। आप यहाँ पे 50% 60% बुक कर सकते हैं। चाहे तो आप, अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा लगता है कि प्रॉफिट देख के पसीने आने लगते हैं या फिर उस तरह से, तो आप फुल बुक कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में किस तरह से प्रॉफिट को हम राइड कर सकते हैं, क्योंकि वो लर्निंग का विषय है। अभी मैंने एक सिंपल व्यू बताया, और कोशिश यही रहेगी कि कोशिश हमारी यही है कि आप लोगों तक रोज पहुंचे हमारा वीडियो। और कोशिश यही रहेगी कि जो मार्केट का व्यू है, मार्केट का व्यू डिसाइड कौन करता है? आपका इंडेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी, चाहे वो स्टॉक कितने भी, जैसे कि मान लीजिए किसी कोई कई ऐसे ट्रेडर हैं, जितने आप लोग ट्रेडर हैं, तो आप लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड ना करके आप लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी के जो टॉप मोस्ट स्टॉक हैं, 5 स्टॉक ले लीजिएगा, एचडीएफसी बैंक निफ्टी का, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीसी बैंक, या जो भी वेटेड स्टॉक हैं, सेम पैटर्न ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा स्पेस, मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंस उसका थोड़ा सा दूर हो। देन आपको क्या मिलेगा वहां पे, नॉलेज के साथ साथ, आप नॉलेज के साथ ट्रेड करेंगे, साथ साथ आपको एक स्पेस मिल जाएगा, तो आपको एक रेंज मिल जाएगा। रेंज अगर बड़ा होगा तो कोशिश आपकी ये रहेगी कि रेंज अगर बड़ा होगा, ऐसा आपका छोटा होगा, तो आपको प्रॉफिट आने का चांसेस ज्यादा मिलेगा, है ना। रेंज में ट्रेड कीजिए, क्योंकि रेंज को आप डिसाइड, अगर आप रेंज नहीं रेंज मार्क नहीं करके ट्रेड करते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि कौन से रेंज में हमें एग्जिट करना है, कौन से रेंज में हमें एंट्री करना है, कौन से रेंज में हमें एसएल लगाना है। तो ये सारे नॉलेज आपको टेक्निकल
चीजें बहुत सारे कुछ देख के, बहुत सारी चीजें कुछ देख के कर सकते हैं, बट अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ। सिंपल आप लोग स्विंग हाई, जो आपकी, आप कहेंगे सर मार्किंग कैसे करिए आपने कौन, ये सब लर्निंग का विषय लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हमारे तरफ से। जो भी हो सकता है मैं आप लोगों को बीच बीच में आके ज्ञान देता रहूंगा। ठीक है, अगर वर्क करता लाइव मार्केट में देन आप उसको फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है सर। क्योंकि फॉलो आप तभी करते हैं जब आप मार्केट में आप टेस्ट करते हैं, रिटेस्ट करते हैं, आप उसको उस पर काम करते हैं, अगर वो काम करता हो देन आप उसको फॉलो करते हैं, या मेरे दिए हुए एडवाइस पे, मेरे दिए हुए ज्ञान पे अगर सफल होते हैं देन आप उसको फॉलो करते हैं। अदरवाइज फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं उस तरह से, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं है कि आपको, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो होप के साथ जुड़े, उम्मीद के साथ जुड़े हैं। मैं भी यही कोशिश करूंगा कि मैं अपने उम्मीद पे उतरूं और आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाने की कोशिश करूं। डे ट्रेडिंग पे आपका एक व्यू बन जाएगा कि हाँ चलो ये व्यू है हमारा, गैप अप हुआ तो क्या करना है, अब गैप अप होगा तो किस तरह से ट्रेड करना है, गैप डाउन होगा तो किस तरह से ट्रेड करना है, फ्लैट खुलता तो किस तरह से ट्रेड करना है, टारगेट रेंज क्या होनी चाहिए हमारी, और टारगेट जो हमारी होनी चाहिए वो सबसे पहला टारगेट कौन होना चाहिए, कौन जहां से मुझे एग्जिट का प्लान करना है। अब यहाँ पे आने के बाद, एक रेंज के आने के बाद यहाँ पे आप एग्जिट प्लान करेंगे, है ना, दोबारा से एंट्री करना चाहेंगे तो आप क्वांटिटी में इसके ऊपर बुलिश फॉर्मेशन देख के आप हाफ क्वांटिटी में इंटर कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। लेकिन कल थर्सडे है, एक्सपायरी का दिन है, तो वोलेटाइल मार्केट हो सकती है, कुछ भी श्योर नहीं है, क्योंकि मार्केट अप डाउन बहुत तेजी से होता है, फास्ट होता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉलो कीजिएगा रूल, ऐसा ना हो कि आप लोग इमोशन में आ जाएंगे और एक बार लॉस चला गया तो एसएल मेंटेन नहीं करेंगे। एसएल मेंटेन कीजिएगा बिल्कुल। और एसएल मेंटेन किस तरह से करना है आपको पता है कि क्लोजिंग बेस पे एसएल लीजिएगा, और ऐसे अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आप स्प्रेड बना के कीजिएगा, हेज के साथ रहिएगा। कोशिश ये रहेगा कि अगर हेज करेंगे तो आपका पैसा कहीं ना कहीं, आपका कैपिटल सेफ रहेगा तो आगे तक आप रन कर पाएंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, धीरे धीरे खोते जाएंगे, आने के लिए आने वाले टाइम में आप चाहकर भी, ज्ञान लेने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बिल्कुल सेफ तरह से ट्रेड कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कुछ ना कुछ इससे मिला होगा एक तरह से। आने वाले सेशन में कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा आप लोगों को कल। और बाकी टेलीग्राम पे मैं एक व्यू देने की कोशिश करता हूँ डेली, और 100% दूंगा भी। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग का क्वेश्चन आंसर मैं ले लेता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।